इंस्टाग्राम रील्स का क्रेज आजकल सभी को है। हम दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं लेकिन फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाते। जिन लड़कियों को तुम जूम कर करके रोक रोक के देखते हो ना, वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी अगर तुम कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर है एक अच्छा बायो रखना। जब भी कोई इंसान तुम्हें जानता है इन रियल लाइफ, अगर वो आपको इंस्टाग्राम पर सर्च कर रहा है तो सबसे पहले आपकी बायो को देखेगा। आपकी शक्ल को शायद नहीं देखेगा क्योंकि उसको पता है तुम दिखते वैसे ही हो, ये सारी एडिटेड फोटोज हैं। तो अगर वो जानता है तो आपकी बायो को देखेगा। आपका बायो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, आपके बारे में कुछ बताना चाहिए कि आप क्या करते हो या आप क्या करना चाहते हो या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। बायो थोड़ा सा ही होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। केक मर्डरर, बॉर्न हेयर और ये फलाना ढिमकाना हवाबाजी मत करना कि मैं गुज्जर हूं, मैं ब्राह्मण हूं या मैं ये हूं, मैं वो। ये सब हवाबाजी करने से कुछ भी नहीं होता। छोटा सा रखना जो आपके बारे में बताए कि अगर आप कोई मान लो ट्रेडर हो तो ट्रेडर लिखो, वैसे मैंने लिखा है तो इससे शायद मैं बोल रहा हूँ। अगर आप क्रिकेटर हो तो क्रिकेटर, या कुछ भी उससे रिलेटेड एक दो लाइन आप मार सकते हो कि बताए कि आप कैसे इंसान हो। दूसरी चीज यहां पर आती है आपकी प्रोफाइल पिक। आपकी प्रोफाइल पिक अच्छी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ज्यादा हवाबाजी मत करना कि अगर जिम जाते हो तो शर्टलेस वहां पर घूम रहे हो, अगर बहुत पैसा है तो पैसा ही दिखा रहे हो। इतनी हवाबाजी अच्छी नहीं लगती। अगर हवाबाजी करनी भी है तो इतने सटल वे में होनी चाहिए कि किसी को पता भी नहीं लगे कि आपने हवाबाजी कर दी और हवाबाजी हो भी गई। और अगर आपको हवाबाजी करनी हो, लड़की को पटाना है, तो थर्ड पॉइंट का यूज करो और वो है फन लविंग पोस्ट्स। देखो यहाँ पे क्या है, आप लड़की को दिखाओगे कि आप पे कितना पैसा है, आप पे कितना फेम है, आप कितने ज्यादा मजे करते हो अपनी जिंदगी में, और लड़की जब आपकी लाइफ में आएगी तो कौन कौन से मजे ले सकती है। और सच बताऊं तो लड़की यहाँ पर आपके ब्रांड्स को भी देखती है कि आपने कौन से ब्रांड की टी शर्ट पहनी है, शूज़ कौन से ब्रांड के हैं, आपके पास आईफोन है या नहीं है, आपके पास कौन सी गाड़ी, आप कहाँ घूमने जाते हो, कैसे आपके दोस्त हैं, कितनी आपकी लड़कियाँ दोस्त हैं। ये सारी चीज़ लड़की देखती है क्योंकि हम भी ये काम करते हैं लड़की के साथ, है ना। बस फ़र्क ये होता है कि हम लड़की के जूम कर करके कहीं और देखते हैं और लड़की जूम कर करके हमारा पैसा देखती है। तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा। ब्रो मानो या मत मानो, शक्ल और पैसे का बहुत ज़्यादा काम होता है इंस्टाग्राम पे। अगर आपके पास शक्ल है तो आप लड़की पटा लोगे इंस्टाग्राम पे, अगर आपके पास पैसे हैं तो भी पटा लोगे। ये दोनों ही चीज़ नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैं सच्चाई के साथ तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना, तो भी आपको ऐसा दिखाना है कि आप जिंदगी में बहुत मजे ले रहे हो। अपने ग्रुप्स के साथ जाओ, वहाँ पे पिक्स अपलोड करो, अच्छे अच्छे क्वालिटी की अपलोड होनी चाहिए वो पिक्स। कुछ उसमें हैक्स होते हैं, उनको अप्लाई कर लेना। गंदी पिक्स नहीं होनी चाहिए। देखो हर कोई एडिटेड कर रहा है, आपको भी एडिटेड ही रखनी है वो जो पिक्स होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छी रखनी है। फोर्थ यहाँ पर पॉइंट है, कुछ वीडियोस को भी वहां पर इंक्लूड करो। वीडियोस से क्या होता है, फ्लेक्स कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई टैलेंट है तो आप उसको वहां पर दिखा सकते हो। अगर आप सिंगिंग करते हो तो सिंगिंग से रिलेटेड वहां पर कोई आप डाल दो वहां पर रील वगैरह, या अगर आप डांस करते हो तो डांस से रिलेटेड कुछ भी काम, फुटबॉल अच्छा खेलते हो फुटबॉल से रिलेटेड, जो भी तुम्हारे पास टैलेंट है वो आपके पोस्ट में दिखना चाहिए। आई मीन जो वीडियो वाली, जिसको हम रील्स भी कह सकते हैं, उसमें दिखना चाहिए। अगला पॉइंट है डोंट फॉरगेट योर स्टोरीज। स्टोरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप जितना ज़्यादा एंगेजिंग रखोगे लड़की को, उतना ही ज़्यादा बार बार याद आओगे। लड़की बार बार आपको देखेगी, आपकी स्टोरीज को चेक करेगी। उसको आप एक रिमाइंडर दे सकते हो कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आज मैंने इतने मज़े किए, आज मैंने ये चीज़ की, आज मैंने वो चीज़ की। सबकॉन्शियसली लड़की आपको याद कर रही होगी। ऐसा नहीं कि वो आपको प्रपोज कर देगी इससे, लेकिन सबकॉन्शियसली आप उसके माइंड में आ रहे होगे। अगला पॉइंट है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हवाबाजी में हो कि लड़की आपको फॉलो करे ये वो, तो वो बातें नहीं होंगी। आपको फॉलो करना है। और अगला पॉइंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉलो करते करते और जो आप पीछे उसके पिक्स चाहते हो ना, ओल्डेस्ट पिक्स देखते हो और कैसे पहले दिख रही थी बिना मेकअप के, कितनी घटिया दिख रही थी, आजकल देखो कैसी हो गई, कितने बड़े हो गए, छोटे, वो जो तुम देखते हो, मेरे भाई गलती से भी लाइक मत कर देना। और अगर लाइक कर भी रहे हो ना तो मास लाइकिंग नहीं होनी चाहिए कि टपा टप डबल टैप यहाँ दे दिया, अगले में भी डबल। जो पोस्ट अपलोड करी सबसे पहले तुम ही लाइक करो। तुम्हें लगता है कि तुम लड़की में नोटिस हो गए, लेकिन इससे तुम बहुत ज़्यादा चीप लगते हो। इसलिए मास लाइकिंग नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। अगला पॉइंट है आपको उसके पोस्ट पे अच्छे अच्छे कमेंट्स डालने हैं। कमेंट कभी भी लवली पे, एक नाइस बिग डियर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे अलावा उसके कुछ जो अदर फ्रेंड्स होंगे वो भी देख रहे होंगे। तो अगर कुछ ढंग का डाल सकते हो तो डालना, और अगर नहीं डाल सकते तो पर्सनली उसको डीएम कर देना, लेकिन कमेंट में कुछ भी घटिया चीज़ें मत करना। अगला पॉइंट है उसके स्टोरीज पे रिस्पॉन्ड करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा फन लविंग स्टेटमेंट होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लड़की को भी इंटरेस्ट आए आपसे बात करने में। कभी भी उसकी तारीफ करते हुए हॉटनेस,
सेक्सी, माल, और माल तो खैर नहीं बोलोगे, मन में ही बोलोगे, लेकिन उसके सामने ये घटिया घटिया लाइंस का यूज़ नहीं करना। कुछ भी अच्छा सा जिससे लड़की को मजा आए और लड़की खुश हो जाए और आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाए। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपकी स्टोरीज को, रिप्लाईज को देख के वो इग्नोर करेगी, लेकिन एक बार कभी ना कभी तो रिप्लाई करेगी ना, और जब वो रिप्लाई करेगी वही आपका मौका है बात करने का। मैंने भी जितनी भी इंस्टाग्राम पे जो भी लड़कियां सेट की हैं, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी किया, मैं तो इतना इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, टाइम नहीं मिलता, लेकिन जितने भी फ्रेंड्स उन्होंने बहुत लड़कियां भाई सेट की हैं, क्योंकि मानो या मत मानो जो इंस्टाग्राम की लड़कियां होती हैं वो सेट हो ही जाती हैं। बहुत गंदी स्टेटमेंट है बट जो है वो है, क्योंकि उनको पैसा शक्ल यही चाहिए, मजे चाहिए, जो कि उनको मिल जाते हैं। गुड़गांव दिल्ली में कतई यही काम चल रहा है। स्टार्टिंग में लड़की यही दिखाएगी कि मेरे को मजे नहीं आ रहे, तुम कैसी बातें करो यार, क्यों चेप हो रहे हो यार, और वो एक्सेंट मारते मारते ना वो वो पे आ जाती है, वो एक्सेंट निकलता है उसका। तो ये देखो हकीकत है जिंदगी की, तो ऐसे ही करना है। अगला पॉइंट जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन आप ध्यान नहीं देते, वो होता है आपका यूज़र नेम। आपका यूज़र, जैसे मेरा यूज़र नेम मैं क्या रखूँगा, अर्पित 9871, अर्पित 109, ये सब नहीं चीज़ें होती। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कूल डूड हो और तुम रखोगे हार्ट हैकर अर्पित, तो ये चूतियापा लगेगा ना, मतलब ये क्या है, सिंपल सा कुछ भी रख सकते हो, अर्पित गिटार लवर, अर्पित म्यूजिक लवर, अर्पित ट्रेडर, अर्पित इन्वेस्टर, अर्पित पेंटर, अर्पित स्केचर या फुटबॉलर, कुछ भी तुम्हारे बारे में भी बता देगा और तुम्हारा थोड़ा यूनिक लगेगा। क्योंकि जो अंडरस्कोर और ये जो नंबर वंबर डालते हो ना, उसमें लड़की याद नहीं कर पाती। आपके साथ भी होता है ना कि आप रील्स देखते हो, शक्ल से आपको बस कुछ कुछ याद रहता है कि इसका कुछ कुछ तो नाम ऐसा था, याद नहीं होता अच्छे से। तो आपका जो यूजर नेम है लड़की को अच्छे से याद होना चाहिए, वो थोड़ा इफेक्टिव लगता है। अगली चीज है कि भाई आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे। देखो अब वो पैसे दे के उल्टे सीधे काम करके फॉलोअर्स मत बढ़ाना, फॉलोअर्स का इंपैक्ट पड़ता तो है ही। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिनके ब्लू टिक्स हैं, वो लड़कियों को जब करते हैं ना भाई मैसेज, लड़की पूरा समझ रहे हो ना, पूरा पिघल जाती है वहाँ पे कि भाई इतना अमीर होगा, इतना पैसे वाला होगा। आजकल जो ये ब्लू टिक है वो खरीद के भी आ जाते हैं, तो वो बात रह नहीं गई। ये सब उल्टे सीधे लोग भी ब्लू टिक लेके घूम रहे हैं, बट ठीक है तुम भी यूज़ कर सकते हो, मतलब स्वैग तो बनता ही है। ये चीज़ अगर तुम फॉलो करोगे, ढंग से फॉलो करोगे, भाई लड़की सेट हो जाएगी इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा तुम्हारी चैटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। चैट कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे चैट करने की वीडियो देख लेना।